हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, जो हमने बोर मॉडल ऑफ एटम डिस्कस किया था उसके 3 पोस्टुलेट डिस्कस किए थे, उन्हीं के बेसिस पे क्या कैलकुलेट करेंगे। रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट, फर्स्ट टॉपिक, एंड सेकंड इज द वेलोसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब रेडियस निकालेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स का और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे कब, जब वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। और ये दोनों कंसेप्ट, ये जो दोनों वो हैं, हम किसका यूज़ करेंगे, बोर पोस्टुलेट्स का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग बनाइए, रेडियाई ऑफ बोर ऑर्बिट्स। बोर ऑर्बिट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स कर देते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, बाय यूजिंग बोर पोस्टुलेट्स। बेटा हमने 3 पोस्टुलेट जो डिस्कस किए, उसमें से हम फर्स्ट 2 पोस्टुलेट यहाँ इन दोनों आर्टिकल में यूज़ करेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट आपको ध्यान होगा, क्या बताया था मैंने, mv² अपॉन r नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kZe² अपॉन r²। दिस इज आर फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट में हमने डिस्कस किया एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या डिस्कस किया बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, nh अपॉन 2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। दीज आर 2 पोस्टुलेट। अब आपको क्या करना होता है बेटा, ध्यान से सुनो। ये जो रेडियस निकालनी है, जब हमें रेडियस निकालनी है तो हम वेलोसिटी को टर्मिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, वैनिश कर देंगे, वेलोसिटी को ख़त्म कर देंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन से वेलोसिटी निकालो और दूसरे में पुट कर दो। फिर से सुनो, क्या करना क्या है, टेक्निक समझ लीजिए, बाकी तो कैलकुलेशन वर्क है। अगर मेरे को रेडियस निकालनी है तो मैं वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दूंगा। तो किसी एक इक्वेशन से वेलोसिटी निकालो, किसी से भी, क्रैम नहीं करना, चाहे मैं इससे निकाल लूँ, आप इससे निकाल लीजिए। तो एक से वेलोसिटी निकालो और दूसरी में वैल्यू पुट कर दीजिए। सो मैंने यहाँ से वेलोसिटी निकालता हूँ, फ्रॉम टू। v किसके इक्वल होगा बेटा, v होगा NH अपॉन 2π अपॉन mr अपॉन mr। ये v निकाल दिया। कहाँ पुट करूँगा इसको, 1 में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, एक r से तो r कैंसिल हो गया, m v का स्क्वायर है बेटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, n² h² अपॉन, स्क्वायर है ना, स्क्वायर करके बोलो, m² r², 2π का स्क्वायर करोगे 4π²। ये आ गया जी mv²। इधर क्या चल रहा है, kZe² अपॉन r। इस r से एक स्क्वायर वाला r कैंसिल हो गया, m से स्क्वायर वाला m कैंसिल हो गया। निकालना क्या है, r। तो r को मैं इधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में, बाकी सारा ये वाला पैरामीटर डिवाइड में आ जाएगा। तो ऊपर चल रहा है n² h², क्या रहेगा यहाँ पे, m 4π², तो 4π² m, और ये वाली टर्म kZe², ये नीचे आ गई। क्रैम नहीं करना, ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर लेंगे। ऑन द स्पॉट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल टेक्निक याद रखनी है। तो ये जो फॉर्मूला बना बेटा, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन के लिए हम डिस्कस करते हैं, फॉर हाइड्रोजन के लिए वैसे जनरल तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, R = n² अपॉन z। बाकी सब जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आएगा h², 4π² m, k, z मैंने बाहर ले लिया, e²। देखो एक बार सारे पैरामीटर्स को सुनिए। n क्या है, नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का कितना, 1, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻⁻34, 4 कांस्टेंट बेटा, पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m क्या है बेटा यहाँ पे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू होगी, k की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 × 10⁻⁹, h की वैल्यू बोलो 6.6 10⁻⁻34, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। और कोई ऐसी वैल्यू जो नहीं पता हो आपको, H
हो गया, m हो गया, k हो गया, e हो गया, m रह गया। m क्या है बेटा? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻31 kg। तो इन सब वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं हाइड्रोजन के लिए ले रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स? एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो Zb1 और Nb1, Zb1 और Nb1। तो इन सब वैल्यू को मैं जब यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा रिलेशन? देखिए, तो यहाँ पे मेरा R की वैल्यू जो आएगी आफ्टर कैलकुलेशन 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हमने R कैलकुलेट किया बेटा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। और अगर आपको जर्नल इक्वेशन चाहिए तो ये आपकी जर्नल इक्वेशन, इसमें Z जितना हो उतना रखिए, N जितना है उतना रखिए। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चलता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। ग्राफ अगर मैं ड्रा करना चाहूँ R और n² के बीच में, किसके बीच में बेटा? R एंड n²। आपको बताया हुआ है, ये ग्राफ +1 में भी हम डिस्कस करते थे। ये जो n² है जिसकी भी पावर 2 है, इसको ऐसे कंप्लीट बना लीजिए, 4 कोऑर्डिनेट्स। n का स्क्वायर है तो n के 2 पार्ट बनेंगे। n ये वाली लाइन है बेटा, n की ये लाइन है, इसकी पावर 2 है, जिसकी पावर 2 है वो ये लाइन है। तो ग्राफ आपका यूँ आएगा, यूँ ग्राफ आएगा। और इसके बाद आप इस वाले पार्ट को क्या कर दो? रब कर दो। तो ये ग्राफ है आपका। इज इट क्लियर? ये ग्राफ बना। अगर कोई बच्चा n को यहाँ लेता है तो उसका भी बन जाएगा। क्रैम नहीं करना, रटना नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखिए, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जनरल फॉर्मूला, R का क्या फॉर्मूला बन गया? n²h²/4π²m⁻⁻k⁻z⁸ प्रोसीजर क्या है? रेडियस निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी को क्या करेंगे? एलिमिनेट। ठीक है बेटा, इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम वेलोसिटी वाला आर्टिकल करेंगे इसमें ही, नोट डाउन। सेकंड, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इन बोर्स ऑर्बिट। सेम वही कंसेप्ट है, दो फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट, दैट इज mv²/r is equal to kze²/r². This is first postulate. mvr is equal to nh/2π. This is second postulate. क्रैम नहीं करना, इस बार वेलोसिटी निकालना है तो r को एलिमिनेट करना है। तो एक में से r निकालो, दूसरे में पुट कर दो, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? इधर से r कितना आ जाएगा? फ्रॉम 1, r इज इक्वल टू kze²/mv²। देखिए यहाँ से मैंने r निकाला, r को इधर ले गया, kze²/mv²। और इस वैल्यू को कहाँ पुट करूँगा? पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए mv r के प्लेस पे क्या आ जाएगा? kze²/mv² एंड h/2π। दैट्स इट। m से m कैंसिल, v से स्क्वायर का v कैंसिल। यहाँ पे अब ये v है, v को इधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, बाकी सारे पैरामीटर लेफ्ट में ले आइए। तो 2π ऊपर आएगा, 2π kze², 2π kze²। डिवाइड में क्या रहेगा बेटा? nh डिवाइड में, दिस इज v, दिस इज v। तो यहाँ पे हमें क्या आइडिया लगता है? z और n तो कांस्टेंट है बेटा, z और n को मैंने बाहर ले लिया, 2π ke²/h, दैट इज v। तो मुझे क्या आइडिया लगता है? वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। फर्स्टली वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n का मतलब क्या है? जैसे जैसे ऑर्बिट n इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो ग्राफ कैसा आएगा? लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ बिटवीन v एंड n। फिर से देखिए, v और n क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फास्ट घूमेगा, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्लो, देन स्लो स्लो स्लो,
एंड इस तरह से उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे नंबर ऑफ एन इंक्रीज करेगा। एन क्या है? नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरी जो यहाँ पे हम बात डिस्कस करेंगे, इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करोगे फॉर हाइड्रोजन, किसके लिए बेटा? फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए Z कितना? 1, N कितना? 1। तो Z N सब वैल्यू पुट करेंगे तो V की वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कितना? मीटर पर सेकेंड। ये V की वैल्यू है बेटा। ये किसकी वैल्यू है? V की वैल्यू है, ठीक है। और इसको हम एक रिलेशन और बनाएंगे इसके बाद, देखिए। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू 1/187 ऑफ C मीटर पर सेकेंड। C क्या इंट्रोड्यूस किया बेटा? मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट से इंट्रोड्यूस किया। C किससे इंट्रोड्यूस किया? वेलोसिटी ऑफ लाइट वाइल ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। 137 मीटर, 137 C। C क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये कैसे आया ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? C से मल्टीप्लाई कर दिया, C से डिवाइड कर दिया। C से मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड किया। ये वाली इक्वेशन ले लीजिए आप। V इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू ZB1 NB1 2 पाई के E स्क्वायर H। C से क्या किया? डिवाइड, C से मल्टीप्लाई किया। इसकी जो वैल्यू है बेटा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/137 C। 1/137 C। दिस इज द वेलोसिटी। इसको, इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे इस कांस्टेंट को हम? अल्फा। ये जो कांस्टेंट है दैट इज अल्फा 2 पाई के E स्क्वायर अपॉन CH। सारे कांस्टेंट है बेटा, सब कांस्टेंट की जगह एक सिंगल कांस्टेंट यूज किया, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या नाम रख दिया? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो ये हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया बेटा। इससे पहले रेडियस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। रेडियस के केस में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्या है? जो हमारा ग्राफ आया था रेडियस का और n के बीच में रिलेशन, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर रेडियाई वाले केस में, ठीक है। r इज n स्क्वायर, मतलब अगर n की वैल्यू 1 होगी तो रेडियस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो रेडियस 149। कहने का मतलब क्या है बेटा? रेडियस इक्वल इंटरवल पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 1 मीटर, उसके बाद 2 मीटर, फिर 3 मीटर, नहीं। कैसा है? फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट 1 मीटर पे है, तो दूसरा 4 मीटर पे होगा, तीसरा 9 मीटर पे होगा, लाइक दिस। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं है सिस्टम। कैसा है? अगर फर्स्ट ऑर्बिट 1 मीटर पे है तो दूसरा 4 मीटर पे और तीसरा 9 मीटर। इस टाइप का सिस्टम है। ये पैरामीटर बता रहे हैं। n 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। रेडियस का क्या रेशो है? दिस इज द रेशो ऑफ द रेडियाई। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट 1 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।